हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे एरेज एंड डू लूप के। सो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वन डी एरे। ठीक है। वन डी एरे, एज वी ऑल नो फ्रॉम द लास्ट वीडियो, कि वो एक सिर्फ लिस्ट होती है, वन डायमेंशनल लिस्ट। और वन डी एरे में हम लोगों ने अब तक कर लिया था एक्सप्लिसिट डू लूपिंग। आज हम करेंगे इम्प्लिसिट डू लूप। और उसके अलावा फिर हम जाएंगे टू डी अरेज पे, एंड देन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट डू लूप साइमल्टेनियसली कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि हम कभी भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले कमेंट ऐड करना है। कमेंट ऐड करने का मतलब है एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दो, उसके आगे आप जो लिखना चाहते हो लिखो। इफ यू आर अ स्टूडेंट, इट्स मस्ट फॉर यू टू राइट योर नेम, पीआरएन या रोल नंबर या सीट नंबर या जो भी आप लिखते हो, तो वो आपको लिखना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको डेट लिखनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें लिख लो। अब ये मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है, आपको ये सारा एक के नीचे एक लिखना है। सारी इन्फॉर्मेशन दोगे और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपको एम लिखना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ओके। किसी ने कहा कि ऐसे टाइप करो वैसे टाइप करो, कर दिया, ये नहीं होता प्रोग्रामिंग में। सो यू हैव टू नो योर एम एंड यू हैव टू write your aim before starting your program. So what will it make the मतलब how will it make the difference? तो ये ऐसे ही कि if you clearly know your aim and then you're starting your program, और फिर आप प्रिंट करके अगर चेकिंग के लिए दे रहे हो, तो जो चेक कर रहा है he or she will also know कि एम एग्जैक्टली exactly क्या है एंड हाउ यू हैव प्रोसीडेड अहेड। ठीक है। तो सिमिलरली जो आप टैब प्रेस करते हो और वहाँ पे स्पेसिंग देते हो, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव। इसीलिए सारी चीज़ें हमें अच्छे से ऐड करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक। नाउ वी इन द लास्ट क्लास वर डिस्कसिंग अबाउट द एरे। तो वी नो ऑलरेडी व्हाट इज एरे। एरे इज अ लिस्ट, वी कैन रिप्रेजेंट इट। सो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा दैट हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट ऑन फोर्ट्रिन, जिसको हम वर्टिकली इन एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ डू लूप लिखते हैं। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फिर से रिवाइज कराने के लिए एक बार बता देती हूँ दैट इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस वर्टिकली 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे नीचे नीचे आप इसको वर्टिकली लिखते हो, इसको वर्टिकल और एक्सप्लिसिट बोला जाता है। एंड यू हैव टू राइट इट हॉरिजॉन्टली, तब उसको इम्प्लिसिट डू लूप बोला जाता है। 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज योर इम्प्लिसिट और हॉरिजॉन्टल। ओके। हॉरिजॉन्टल या इम्प्लिसिट डू लूप उसको बोला जाता है। जैसे हमने बोला था कि जो वर्टिकल है, वर्टिकल के लिए हम लोग सीधे क्या करते हैं, डू की कमांड देते हैं। आपका आई जो है दैट मस्ट बी एन इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। जैसे 1 से 3 वैरी कर रहा है तो एज इट इज लिख दो। उसके बाद आप जो प्रिंट करना चाहते हो या जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो उसको राइट स्टेटमेंट में डालो। जो आप रीड करना चाहते हो उसको रीड स्टेटमेंट में डालो। ओके। सो व्हेन यू आर यूजिंग द डू लूप इटसेल्फ तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट टाइप। एंड अगर आप डू लूप नहीं यूज कर रहे हो, सो व्हाट्स द अनदर वे टू डू इट। तो देखो क्या होता है व्हेन यू आर आस्किंग। जैसे आप यहाँ पे राइट बोल दोगे, राइट किसको बोलोगे, आप यूजर को बोलोगे। राइट स्टार कॉमा स्टार पैरेंथेसिस बंद, एंटर। ओके, स्पेलिंग गलत होगी। तो इफ यू आर सेइंग एंटर द रोल रोल नंबर्स, आपने बोल दिया एंटर द रोल नंबर्स एंड नाउ यू हैव टू रीड इट हॉरिजॉन्टली। आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट अ पैरेंथेसिस हियर। ओके। आर ऑफ आई को रीड करो। ठीक। और अब क्या होगा, ये आपका आई जो है दैट विल रन फ्रॉम 1 to 5। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे आपने डू लूप को एज इट इज नहीं यूज किया है, बट आपने कॉमा लगा के स्टेटमेंट बता दी कि आपका आई कहाँ से कहाँ तक रन करना चाहिए। और फिर अगर आप चाहोगे कि आप आर आई लिखो तो हाउ विल इट हैपन, सी ना। आप चाहते हो कि पांचों आर आई की वैल्यूज आए, तो यू हैव टू राइट राइट स्टार कॉमा स्टार आर ऑफ आई सच दैट योर आई गोज फ्रॉम 1 to 5। अब ये क्या है, ये भी लूप है, बट ये कौन सा लूप है, हॉरिजॉन्टल लूप है। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डू लूप। एंड लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। सो सबसे पहले प्रोग्राम का नाम दे देती हूँ मैं, लूप। ठीक है। प्रोग्राम है हमारा
लूप। ओके, इसको फिर इम्प्लिसिट नन दे दो, इम्प्लिसिट नन। ठीक, अब आप रियल वैल्यू है, अगर आपका एरे रियल आप बताना चाहते हो तो जस्ट ले लो रियल, एरे का नाम ले लिया ए, इसके अंदर मान लेते हैं कि 100 तक एलिमेंट्स जा सकते हैं, 1000 10,000 कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब मान लिया कि 10,000, चल ठीक है। अब आपका इंटीजर ही होना चाहिए ये वैल्यू, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आई आपका क्या है, इंटीजर है। फिर उसके बाद में आप बोलोगे एक टैब स्पेस दे दो, फिर बोलना कि राइट मार्क्स ऑफ फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो राइट क्या लिखना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो आप अपने यूजर को कि राइट मार्क्स ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स। ठीक, स्टूडेंट्स दे दिया। अब वो लिख रहा है, टीचर इज राइटिंग, यू हैव टू रीड इट नाउ। सो हाउ, टीचर नहीं सॉरी, यूजर इज राइटिंग। सो यूजर लिखेगा तब कंप्यूटर ने क्या करना है, रीड करना चाहिए। तो कंप्यूटर को भी वैसे ही पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कैसे रीड करें। तो कंप्यूटर विल रीड लाइक दिस, a of I such that your I goes from 1 to 3। ठीक है, 1 से 3 तक जा रहा है। फिर सेम चीज को आप लिखना चाहते हो तो राइट स्टार कॉमा स्टार। ठीक, ये हो गया आपका a of I। अगेन योर I, यहाँ से अगेन योर I goes from 1 to 3। ओके, अब ये हो गया आपका रीड राइट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपने कोई डू लूप लगाया नहीं है, अब आप इसको एंड कर दो। इसने रन तब भी करना चाहिए, अगर कोई मिस्टेक हुई होगी टाइपिंग में तो वो आपको पता चल जाएगी। तो सी, कोई मिस्टेक नहीं थी, तो ये कंपाइल हो गया फटाफट से। नाउ राइट द मार्क्स ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट। अब आपने क्या किया हुआ है, रीड जो ये हॉरिजॉन्टल में चल रहा है तो सीधे ऐसे लिख दो, जैसे फर्स्ट के मार्क्स मान लेते हैं 10, दूसरे के ले लेते हैं 20, तीसरे के ले लेते हैं 18.3 या 18.5 ले लेते हैं, चलो। तो ये हो गया, देखो 10 20 18.5 उसने लिख दिया। अब उसने ऐसे के ऐसे क्यों लिख दिया, कुछ और लिखा क्यों नहीं है साथ में, क्योंकि हमने उसको बोला ही नहीं कि साथ में कुछ और लिखना है। आप ये कर सकते थे, जैसे यहाँ कॉमा लगा दो, और इसके पहले आप उसको बता दो इन्वर्टेड कॉमास में द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स को एसटीडीएस लिख रही हूँ रिस्पेक्टिवली। ओके, फिर इसको रन करो, रन हो जाएगा। मार्क्स ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट अगेन 10 9.5 6, ये लो आ गया। मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली 10 9 10 9.5 एंड 6। अब इसको क्या करना है, अब ये आपको क्यों ऐसा दिख रहा है, 6 नीचे क्यों आ गया, बिकॉज आपने इसको फुल स्क्रीन पे नहीं देखा है। अगर आप इसको पूरा फुल स्क्रीन में देखोगे, जैसे आई शो, ये देखो आ गया। अब ये क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टली लिखता जा रहा है सब। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करती, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे कर देती कि ये ए ऑफ आई है मेरा, और अब आई मेरा डू लूप में चलेगा। ओके, रीड तो आपने चलो भले हॉरिजॉन्टली कर दिया, अब आपने राइट जब करना है तो राइट को बोल दिया ऐसे चलो आप 1 से लेके 3 तक ऐसे चलो, और इधर जाके क्या हो जाएगा, एंड डू हो जाएगा। अब इसको आप रन करो, देखो अब मैंने डाल दिया फिर से मार्क्स, चलो मान लेते हैं 5 6.5 और 10। अब देखो आ गया द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। अब ये जो है द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली, ये लाइन क्यों रिपीट हो रही है, क्योंकि ये भी डू लूप के अंदर आ रही है। अगर आपको ये वाली लाइन जो है डू लूप के अंदर नीचे, इसको आपको करना है बाहर, तो इसको क्या कर लो कॉपी, कंट्रोल सी, या अगर हम यहाँ लूप के बाहर कंट्रोल वी। ठीक, हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दो, इसको हटा दो, अब हमें ये नहीं चाहिए इस लूप में। अब देखो ये कैसे रन करेगा, रन मार्क्स ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स। अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्या मार्क्स है, तो हमने बताने हैं। ठीक है, 11.5 और 13, हो गया, आ गया द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। ये डू लूप के बाहर निकाला तो एक ही बार छपा, और डू लूप के अंदर का जो है वो
नीचे वर्टिकली छप गया क्योंकि डू लूप था। और अगर मैं डू लूप नहीं डालती, मैं सिर्फ ऐसे डाल देती कि मार्क्स अलग लाइन में आने चाहिए लेकिन हॉरिजॉन्टली आने चाहिए, अब जैसे आप सिर्फ ए ऑफ आई डाल दोगे तो देखो कुछ भी नहीं होगा। देखो क्या होगा, 3 मार्क्स डाल दिए आपने, जैसे मान लेते हैं 2, 3, 6। ठीक है, अब ये देखो क्या हुआ, मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली 0। कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं आई की वैल्यू लेनी क्या है ना। तो जब अगर आप एरे ले रहे हो तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि आई की वैल्यू उसने लेनी क्या है, किस वाले वैल्यू के लिए सब काम चल रहा है, इसीलिए आपको हमेशा वो वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है उसी स्टेटमेंट में। अब मान लेते हैं इसको 1, 3। अब देखना ये हॉरिजॉन्टली सारी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। सो मार्क्स ऑफ फर्स्ट 3 ले लिए 1, 5, 8। चलो तीनों के मार्क्स ये है, देखो 1, 5, 8 आ गया अलग लाइन में। तो दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल तरीके से आप लिखते हो इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट डू लूप। ठीक है, इम्प्लिसिट डू लूप। इम्प्लिसिट डू लूप हो गया, समझ में आ गया कि 1D एरे को हम एक्सप्लिसिटली कैसे लिख सकते हैं और उसी को हम इम्प्लिसिटली कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम फिर से ऐसे कर देते हैं और इसको भी हम बोल देंगे कि नाउ वी नो, क्या हमें समझ में क्या क्या आ गया अब तक में। तो हमें समझ में आ गया है 1D एरे, ये क्लियर। रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंटेशन हो गया हमें पता चल गया है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन पता चल गया। वर्टिकल यानी कि एक्सप्लिसिट। अब देखो याद कैसे रखना है इसको, वर्टिकल वी है, एक्सप्लिसिट में एक्स आता है, तो ये दोनों एंड एंड वाले अल्फाबेट्स हैं, तो जब भी वी आएगा तो याद रखना एक्स आ जाएगा साथ में। और हॉरिजॉन्टल के लिए इम्प्लिसिट, एच के तुरंत बाद आ जाता है, ऐसे याद रख लेना। तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डू लूप बोला जाता है इनको। फिर इसके बाद में आता है 2 डायमेंशनल एरे। अब 2D एरे मतलब ऐसा टेबुलर फॉर्मेट में हो सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टली भी चल रहा है, वर्टिकली भी चल रहा है, और हॉरिजॉन्टली वर्टिकली चल रहा है, और इसमें कुछ 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 वैल्यूज आती जा रही है। ठीक, लाइक अ टेबल, या तो फिर सिर्फ नंबर्स को कंसिडर करेंगे तो एक मैट्रिक्स जैसे कि, ओके, एग्जाम्पल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स या मैट्रिक्स या जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हो, सो व्हाट इज इट, दिस इज एक्चुअली अ एरे ऑफ 2D नंबर्स, राइट। एरे, या इसको 2D एरे बोलते हो, एक 2 डायमेंशनल एरे जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों चलती है। ओके, तो ये आपकी होती है मैट्रिक्स। अब मैं सिंपल अगर बोलूँ कि ये मैट्रिक्स है, जैसे 1, 1, 2, 3, चलो 1, 1 नहीं लेते, 1, 5 ले लेते हैं, दिस इज अ मैट्रिक्स, राइट। मैट्रिक्स है ये। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टली चलोगे तो ये इम्प्लिसिट लूप हुआ है, राइट, इम्प्लिसिटली जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है। और अगर आप इनको कंसिडर करते हो तो ये एक्सप्लिसिट है, यानी कि ये वर्टिकली जा रहा है। ओके, सो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट जा रहा है, समझ में आया। ऐसे ही आपका जो मैट्रिक्स है वो कैसे भी हो सकता है, जैसे जैसे आपने ले लिया 1 से लेके समथिंग समथिंग n तक चला गया, यहाँ पे वो n m तक चला गया, यहाँ पे n तक चला गया। ठीक, तो ऐसे करके वो पूरा जो है, इसके अंदर कितने रोज है, n रोज है, m कॉलम है, तो n क्रॉस m का मैट्रिक्स बन गया, राइट। यही होता है, नंबर ऑफ रोज और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे जाते हैं, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपके मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर होगा n क्रॉस n, n कोई तो डायमेंशन हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि अगर हम कोई एरे लिखते हैं, चाहे इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो, a ऑफ i लिखते हैं तो i मस्ट ऑलवेज बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। वैसे ही अगर आप मैट्रिक्स लिखते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है n क्रॉस n या i क्रॉस j या कुछ भी। चलो i क्रॉस j ले लेते हैं, तो i j ऐसा लिखना पड़ता है, ये जो
ऑर्डर है, ऑर्डर को ऐसे लिखना पड़ता है जहां पे आपका आई और जे दोनों के दोनों जो है ये इंटीजर में बिलोंग करेगा। क्योंकि ये सिंगल डायमेंशनल था तो इसको ए ऑफ आई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये दो डायमेंशन है तो आई कॉमा जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस इज नोन एज द 2D array। ओके, 2D array एग्जाम्पल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऐसा होगा कि ये जो है ए आई जे मैट्रिक्स इंटीजर की हो सकती है, रियल नंबर कोई भी वैल्यू की हो सकती है मैट्रिक्स, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि जो हमारा प्रीवियस डेटा ही था रोल नंबर वगैरह, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में डाल दो तो ये रोल नंबर, यहाँ पे वेट, हाइट, मार्क्स, सारी वैल्यूज ऐसे आ सकती है ना मैट्रिक्स में, राइट। कि यही फर्स्ट वैल्यू, यही सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, और ये सारी हॉरिजॉन्टली भी वैसे ही पैटर्न में चल रही है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो टू डायमेंशनल एरे मतलब सिंपली एक टेबुलर फॉर्मेट में मैट्रिक्स की तरह। ओके, तो अब जब आप यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल ले रहे थे, आप वहां पे कॉमा लगा के दूसरी डायमेंशन भी बता दो, 100, 100 फॉर एग्जाम्पल, और अब जे ले लो किसी एक को डिफाइन करने के लिए। सो यू हैव 100, 100 आई जे। अब एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं अब ऐसे ही, और क्या करते हैं, मैट्रिक्स बना के देखते हैं कि क्या मैट्रिक्स बनती है कि नहीं बनती। ओके, तो अभी हम ले लेते हैं कि पहले आप रीड करेंगे। कौन रीड करेंगे? कंप्यूटर साहब रीड करेंगे। आप जो है आप वैल्यूज देने वाले हो। तो अब ये क्या करेगा, ये रीड करेगा ए ऑफ आई को रीड करेगा। ठीक है, और फिर ये रीड करेगा ए ऑफ जे। ठीक, अब ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को वो रीड करेगा। ठीक, तो क्या लगता है आपको, कुछ सही कर पाएगा वो? नहीं। अगर वो नहीं कर पाएगा तो क्यों नहीं कर पाएगा? ठीक है, अब देखो आपने बोला है ए ऑफ आई, ए ऑफ जे, आप आई को भी नेचुरल नंबर ही बता रहे हो और अब जे को भी नेचुरल नंबर ही बता रहे हो। तो आप आई की वैल्यूज अगर ऐसे स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5, तो ये कैसे हो जाएगा, A1, A2, A4, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। और अगर जे को भी आप सेम ही डिफाइन करते हो 1 2 3 4 5 समथिंग, तो ये वापस A1, A2 ऐसे ही हो जाएगा, राइट। तो इसमें आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि रो कौन सी, कॉलम कैसे, कॉलम कौन सा, या हम इसको फिर लिखेंगे या रीड कैसे करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। तो हम कभी भी अगर मैट्रिक्स है तो आई और जे को अलग अलग नहीं लिखते हैं, वी ऑलवेज राइट आई कॉमा जे टुगेदर। ओके, तो आई को अलग और जे को अलग नहीं लिखना, ठीक, क्योंकि उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे दो डायमेंशंस में ए को डिफाइन किया है तो आपको दो डायमेंशंस में ही उसको रीड एंड राइट भी करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप कि ये क्लियर है। ओके, नाउ व्हाट विल वी डू इज, अब हम सीखेंगे कि हम इसको रीड और राइट करेंगे तो करेंगे कैसे। तो अब चलो मैट्रिक्स लिखते हैं। तो आप जब भी मैट्रिक्स लिखते हो व्हाट यू डू, आपने मैट्रिक्स लिखी तो व्हाट डू यू डू, अगर आपके पास में, मैंने कहा कि आपको इन्फॉर्मेशन है प्लॉट करनी है, तो आप करते हो सबसे पहले कि आप सबसे पहले पूरी रोज लिखते हो, राइट। जैसे आप लिखोगे ए आई जे, चलो A11 ले लेते हैं, पहले एलिमेंट को A11, दूसरा एलिमेंट A12, फिर A13, फिर आप लिखते हो A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, आप ऐसे करके उस पूरी मैट्रिक्स को लिखते हो, है ना। यानी कि आप सबसे पहले क्या करते हो, आप रोज लिखते हो, यू कंप्लीट रोज। ओके, यू फर्स्ट कंप्लीट वन रो,
complete one row and then you go to next row. और कॉलम का क्या है, जब आप पहली रो लिख रहे हो तो रो नंबर इज कांस्टेंट, यानी कि A1 इज कांस्टेंट, लेकिन कॉलम क्या है, कॉलम चेंज होता है, राइट। फिर आपका जे का वैल्यू चेंज होता है, सबसे पहले पहले वो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसी फीलिंग होती है ना। पहले AIJ वाली फीलिंग होती है, मतलब A11, A12, A13, ठीक है। तो आप सबसे पहले रोज लिखते हो एंड देन यू राइट कॉलम। तो डू लूप में जो सबसे पहले अंदर आता है, जो यहाँ बीच वाले में काम कर रहा होता है, ये पहले होता है। तो आपका सबसे पहले रो भरना है, फिर आपको कॉलम में जाना है नेक्स्ट वाले। तो आप सबसे पहले यहाँ पे उस रो को कंप्लीट करोगे एंड देन यू विल गेट आउट ऑफ द डू लूप टू राइट द सेकेंड रो, देन अगेन आउट ऑफ द डू लूप टू थर्ड रो। आउट का मतलब ये नहीं कि डू लूप से बाहर चला गया, इसका मतलब ये है कि आप लूप में गोल 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 घूम रहे हो। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम रो को कैसे लिखेंगे। तो रो यानी कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सबसे पहले हम रो लिख रहे हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल, ठीक। रो आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इम्प्लिसिट तरीके से लिखा जाएगा। ओके, तो इम्प्लिसिट तरीके से आप कैसे लिखोगे, राइट या रीड, दोनों करने का तरीका सेम ही है। चाहे आप राइट लिखो चाहे आप रीड लिखो, सबसे पहले आप रो को ही रीड करोगे। तो इसका मतलब है कि आप अपना ए, फर्स्ट रो, पहली वाली चीज रो को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वाली चीज कॉलम को। दिस इज योर रो, दिस इज योर कॉलम फॉर नाउ, ठीक है। एंड नाउ योर रो इज कांस्टेंट, योर कॉलम चेंजेस फ्रॉम 1 टू, अगर आपका डायमेंशन है m का, तो 1, m। समझ में आया, क्या होगा इससे, क्या होगा इससे, आपका जो फर्स्ट रो है इसके लिए कॉलम चेंज होते जाएंगे और वो एंट्री फिल होती जाएगी। ओके, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट रो। देन सेकेंड टाइम में आप क्या करोगे, दिस इज योर स्टेप 1। फॉर सेकेंड टाइम यू विल डू, यू विल राइट स्टार कॉमा स्टार ए, सेकेंड रो अगेन जे नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो फिल होते जाएंगे। अगेन यू विल गो फॉर A3 J, एंड फिर आपका अगेन वो J जो है वो 1 से लेके M तक वेरी करेगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल दिखने जैसा लिखूं तो कैसे लिख पाऊंगी मैं इसको, कि सबसे पहले स्टेप 1 में क्या किया, स्टेप 1 में रो 1 फिल किया, इसका मतलब A1J, और आपका J वैरी कर रहा है 1 से लेके M तक, क्योंकि उसमें M कॉलम्स है, ऐसी मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, जिसमें N रोज है M कॉलम्स है, तो वो वहां तक गया, ठीक। J M तक गया। फिर सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में हम करेंगे A2J, J जो है अब ये अगेन 1 से M तक वेरी करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम ही है, राइट, नंबर ऑफ कॉलम्स तो M ही है। अब थर्ड स्टेप के लिए क्या करेंगे, A3J, J जो है अगेन 1 से M तक जाएगा। मतलब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि वर्टिकली चीजें सबसे पहले हो रही है, उसके बाद वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे ये सबसे पहले हो रहा है हॉरिजॉन्टली, फिर ये हो रहा है, फिर हॉरिजॉन्टली ये हो रहा है। तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल फिलिंग है, ये हो रही है, फिर वर्टिकली एक स्टेप बढ़ रहा है, फिर हॉरिजॉन्टल फिलिंग हो रही है, फिर वर्टिकली एक और स्टेप बढ़ गए और फिर एक हॉरिजॉन्टल फिलिंग हो गई है। तो वर्टिकली डाउन द लाइन हम जाने के लिए क्या करते हैं, डू लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर वर्टिकल वी यूज डू लूप टू गेट एक्सप्लिसिट टाइप, ठीक है। तो डू लूप के अंदर जो आता है वो पहले होता है एंड देन फिर वो डू लूप में
लूपिंग होती रहती है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि डू आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक चलेगा, ओके, एंड डू जे जो है, अगर ऐसे करके लिखूंगी तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल वर्टिकल लाइंस आती जाएंगी, राइट। अगर मैं दो डू लूप्स लगाऊंगी तो दोनों के दोनों कैसे काम करेंगे, एक्सप्लिसिट और वर्टिकल, ओके। तो दोनों के दोनों क्या है, वर्टिकली काम करेंगे। तो इसीलिए ये जे जो है, इसको हमने क्या कर दिया था राइट स्टेटमेंट में या रीड स्टेटमेंट में, रीड स्टेटमेंट अगर हम दे रहे हैं तो स्टार कॉमा स्टार ए ऑफ, अब क्या करेंगे, आई ऊपर से वो वैल्यू ले रहा है तो आई को 1 2 3 4 हमें बोलने की जरूरत नहीं है, और जे को हम ले लेंगे 1 से लेके m तक, ओके। तो और फिर इसको एंड डू कर देंगे, और सिमिलरली ये एज इट इज कॉपी पेस्ट करके रीड को राइट कर देंगे तो वो वैसे ही लिखेगा। ठीक है, कैसे लिखेगा, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेगा। तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं, एक बार कंप्यूटर पे ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं वापस कंसेप्ट समझाऊंगी, तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, अब ये ए आई जे है, तो सबसे पहली चीज हमको ये करनी है कि हम हॉरिजॉन्टली जो है फिल करना चाहते हैं फर्स्ट रो, फिर हॉरिजॉन्टली द सेकेंड रो, ओके। तो अब आपका जो जे है दैट रन्स फ्रॉम 1 to m, अगर m नंबर ऑफ कॉलम्स है, ओके। अब आपका जो आई है ये डू लूप से आने वाला है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक डू लूप जिसमें आई की वैल्यू आपकी वैरी कर रही है 1 से लेके n तक, क्योंकि n नंबर ऑफ रोज है। ठीक, ये हो गया। इसको अब हम डू को एंड डू कर देंगे, क्योंकि एक ही बार में रीड हो जाएगा। अगर आप रीड और राइट एक साथ करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लूप में पहले वो रीड करेगा, फिर वो राइट करेगा, फिर रीड करेगा, फिर राइट करेगा। तो उससे अच्छा है, ओके। तो अब इससे बेटर क्या होगा कि आप इकट्ठा सारा का सारा पहले रीड कर लो, फिर इकट्ठा सारा सारा राइट कर लो। ठीक है, राइट, ओके। अब आपने ए जो है इसको ऑलरेडी रियल और एक 2 डायमेंशनल एरे करके बता दिया है, तो आप बिल्कुल ऐसा स्मॉल ए कहीं ले लोगे ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि जो ए है ये रिपीट नहीं होता, ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो उसको कैपिटल ए और स्मॉल ए सेम ही लगता है, किसको, फोर्ट्रन को, ओके। इसलिए आपको वापस ए रिपीट नहीं करना, इसलिए हमने भी अलग अलग वेरिएबल्स ले लिया। और हमने ये भी देखा कि जो एन और एम है, अब ये आ तो गए हैं कोड में, लेकिन उसको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा, कोड को थोड़ी पता है कि वो क्या है, और फिर उसको वो अगर रियल ट्रीट करने लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमने इंटीजर बोल दिया इनको। अब हमें ये नहीं पता है कि जो भी आपकी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, ओके, हमें नहीं पता। या तो हम खुद से डिफाइन कर देंगे कि m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, या तो एक और काम कर सकते हैं, आप यूजर से पूछ लो कि भाई साहब आप ही बता दो कि वैल्यूज क्या है। तो हम क्या करेंगे, राइट, इसमें हम बोलेंगे भाई साहब को कि एंटर द एंटर द डायमेंशन, या फिर ऑर्डर, एंटर द ऑर्डर ऑफ 2D एरे। ठीक है, अब वो रीड करेगा कि हमारी ऑर्डर क्या है, तो अब हम डालेंगे हमारी ऑर्डर, ये जो है हमारी ऑर्डर है m कॉमा n। अब मैं m कॉमा n डाल रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, m रोज और n कॉलम्स। तो ये तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि हमने यहाँ पे n रोज ली है और m कॉलम लिया है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमने n क्रॉस m लिया हुआ है तो n पहले आना चाहिए, m बाद में आना चाहिए, ओके। ऑर्डर ऑफ 2D एरे, अगर आपकी यूजर को नहीं पता है तो ऐसे लिखो कि कैसे आपको एंटर करना है, ब्रैकेट में करके उसको लिख दो, रो नंबर ऑफ रो कॉमा कॉलम्स। ठीक है, तो उसने n कॉमा m कर लिया।
उसने रीड कर लिया, अब उसके पास n की वैल्यू है, उसके पास m की भी वैल्यू है, तो वो अपने आप क्या करेगा, उतनी डायमेंशन की मैट्रिक्स बनाएगा, मतलब n को कितना रन कराना है और m को कितना रन कराना है वो अपने आप वो संभाल लेगा। अब देखो यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस बंद नहीं किया है, यहाँ पे भी हमने पैरेंथेसिस बंद नहीं किया है, तो ये छोटी छोटी चीजें देखनी है। अब देखना है इसमें क्या होता है। अब मैंने इसको कर दिया रन। एंटर द ऑर्डर ऑफ 2D ए, यानी कि रो कॉमा कॉलम के फॉर्म में उसको डालना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मुझे चाहिए 3 रो और मुझको चाहिए 2 कॉलम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि कोई मैंने राइट स्टेटमेंट नहीं दिया तो यूजर को नहीं पता कि यहाँ क्या एंटर करना है। एक काम करके करते हैं, इसको स्टॉप करके बोल देते हैं कि राइट एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इन ऑर्डर। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इन ऑर्डर का मतलब है कि पहले आप रोज लिखो और फिर आप कॉलम्स लिखो। ओके, अब ये हो गया रन। अब मैंने इसको बोला कि मेरा जो है ये 2, 3 की मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 रो और हर रो में 3 एलिमेंट्स। तो अब मैंने 1, 2, 3 कर दिया, 4, 5, 6 कर दिया। मैंने एंटर कर दिए हैं एलिमेंट्स, 2 रोज है 3 कॉलम्स है। कैसे फिल करना स्टार्ट किया, पहले हॉरिजॉन्टल एक रो भरी, फिर हॉरिजॉन्टली दूसरी रो हमने फिल की। अब देखते हैं कैसे डिस्प्ले होता है। ये देखो आ गया 1, 2, 3 और 4, 5, 6। ये क्या था, ये हमारा मैट्रिक्स। अब आपको बताना है कि आप ये जो आपका आउटपुट दिखा रहा है ये सिर्फ राइट स्टेटमेंट के अंदर का दिखा रहा है। आपको ये भी बताना है कि क्या है, तो आप यहाँ पे एक और राइट स्टेटमेंट जोड़ दोगे जस्ट टू शो कि आपने किया क्या है। सो द मैट्रिक्स ए इज, अब देखो अभी हो जाएगा रन। 2D एरे है, कैसे मैंने बोला इसको 3, 2 है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 रो और हर रो में 2 एलिमेंट्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, ये देखो आ गया मैट्रिक्स इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जिस ऑर्डर में उसने रीड किया उसी ऑर्डर में उसने लिख दिया। तो ये हो गई हमारी 2D एरे। अब हम इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, कितना भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अब इसका ऑर्डर, जैसे m और n की वैल्यूज है, मैंने 6 और 6 दे दी, 6, 6, तो वो क्या हो जाएगा, 6 बाई 6 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर 8 दे दूं तो 8 बाई 8 का मैट्रिक्स बनेगा, 8 और 6 दे दूं तो 8 बाई 6 का मैट्रिक्स बनेगा, एंड सो ऑन। और आपको उसी हिसाब से जो एलिमेंट्स हैं वो एंटर करने हैं। सो दिस इज हाउ वी यूज द एक्सप्लिसिट एंड द इम्प्लिसिट डू लूप टू राइट द मैट्रिक्स। तो सबसे बाहर जो होता है, मतलब जो बाद में ऑपरेट होगा वो बाहर होता है, और जो सबसे पहले ऑपरेट होगा वो अंदर होता है। तो हम सबसे पहले इम्प्लिसिट लगाते हैं, ठीक है, ये अंदर वाला होता है, और फिर ये एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट डू लूप। अब यहाँ पे ये डू होता है और ये एंड डू होता है, उसके बीच में इम्प्लिसिट वाली वैल्यूज आती जाती है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, ऐसे आप बहुत बड़ा टेबल बना सकते हो, किसी भी चीज का टेबल बना सकते हो। अब आपको ये टेबल्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है, ये सब हम जैसे जैसे आगे प्रोग्राम्स करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। सो फिलहाल के लिए दिस वाज द नॉलेज विच was required to understand the 2 dimensional array, क्योंकि इसके बाद हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन या सॉर्टिंग जो भी करेंगे उस सब के लिए सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ट्राई योर सेल्फ, थोड़ा मैट्रिक्स बना के देखो, कुछ फन करना चाहते हो इसके साथ तो जस्ट ट्राई इट योर सेल्फ। और कोड कैसे लिखते हैं, गो फॉर द लॉजिक, जो आप मैथमेटिकली कर रहे हो उसको आप प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये इतना ही काम आपको करना है। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स वगैरह है या फिर जो एरेज है उनकी लूप्स कैसे बनती है, दैट वी विल डू अलोंग विद द कोड्स। तो उस चीज की अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज हाउ
वी राइट द मैट्रिक्स, तो आप बस इतना ट्राई करके देख लो फॉर द टाइम. ओके, so that's it for this class. Have a nice day. Bye bye.